नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबरों की तरफ। जेपीएनआईसी के गेट पर बनाई गई 3 की ऊंची दीवार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का जेपीएनआईसी में कार्यक्रम। आज जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन। पिछले साल अखिलेश ने फांदा था 8 फीट ऊंचा गेट। जेपीएनआईसी का गेट फांद कर पहुंचे थे माल्यार्पण करने। देर रात अखिलेश यादव पहुंच गए जेपीएनआईसी। दीवारों के पीछे क्या छुपाना चाहती है सरकार, ये बड़ा सवाल किया है अखिलेश यादव ने सरकार से। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जेपीएनआईसी की ये तस्वीरें हैं जिसे 3 की ऊंची दीवार बनाकर पाटा जा रहा है इस मुख्य द्वार को। और बीती रात ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव यहां पहुंच गए, क्योंकि आज जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर जेपीएनआईसी में कार्यक्रम का आयोजन था। माल्यार्पण करने सपा प्रमुख अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं के साथ यहां आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने उन्हें रोकने का बंदोबस्त किया, क्योंकि 8 फीट ऊंची गेट को फांद कर पिछली बार सपा प्रमुख अखिलेश यादव अंदर पहुंचे थे जेपीएनआईसी की और माल्यार्पण किया था। और इस बार भी वो माल्यार्पण करने के लिए जेपीएनआईसी जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही टीन शेड लगाकर ऊंची दीवार बना दी गई है। दरवाजे को बंद कर दिया गया, जिसको देखते हुए पहले तो अखिलेश यादव ने एक वीडियो शेयर किया सोशल मीडिया पर और उन्होंने इस बात को भी लिखा कि किसी को श्रद्धांजलि देने से रोकना सुसभ्य लोगों की पहचान नहीं। उसके बाद देर रात वो खुद जेपीएनआईसी पहुंच गए और सरकार से कई सवाल किए। और उन्होंने एक सवाल ये भी किया कि कुछ छुपा रही है सरकार, आखिर क्या छुपा रही है इन ऊंची दीवारों के पीछे। शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टी शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता है जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं। और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये जेपीएनआईसी, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा, और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीजें हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो, काम को रोकना, काम को बिगाड़ना और फिर काम का बर्बाद कर देना, और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है। तो अखिलेश यादव ने सीधे सवाल किया सरकार से, क्या छुपाना चाहती है सरकार। साथ ही उन्होंने कहा कि क्या इसे बेचने की तैयारी है, ये निर्माणाधीन नहीं है, इसे बेचने की तैयारी है। बड़ा आरोप लगाया है सरकार पर, कई सवाल करे हैं, क्योंकि ये तस्वीर आप देख सकते हैं। सपा को रोकने के लिए, अखिलेश यादव को रोकने के लिए, जेपीएनआईसी में जाने से रोकने के लिए 3 की बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी गई हैं और उसके ऊपर पेंट से लिखा है ये निर्माणाधीन है, जिसके बाद सपा प्रमुख ने कई सवाल उठाए हैं। जयप्रकाश नारायण की जयंती आज गोमती नगर में जेपी नारायण केंद्र पर सपा का कार्यक्रम। अखिलेश यादव का जेपीएनआईसी का दौरा। आज सपा कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग और सुरक्षा तैनात। लखनऊ सपा कार्यालय के बाहर पुलिस बल तैनात की गई है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बैरिकेडिंग लगाई गई है, सुरक्षा बल को तैनात किया गया है ताकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सपा कार्यकर्ता जेपीएनआईसी ना जा सके। आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है और आज जेपीएनआईसी में कार्यक्रम निर्धारित है अखिलेश यादव का, जहां माल्यार्पण करने, श्रद्धा सुमन अर्पित करने अखिलेश यादव जेपीएनआईसी जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले प्रशासन ने उन्हें रोकने के तमाम इंतजाम किए हैं। बैरिकेडिंग कर दी गई है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, सुरक्षा बल तैनात है, पुलिस फोर्स यहाँ पे आपको तैनात दिख रही है और इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं बैरिकेडिंग कर दिया गया है ताकि सपा कार्यकर्ता और सपा प्रमुख अखिलेश यादव जा न सके जेपीएनआईसी की तरफ।
इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अबू तलहा जुड़ चुके हैं। तलहा, यहाँ पे तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं अखिलेश यादव को रोकने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये काफी रहेंगे इंतजाम? क्या रोक पाएगा प्रशासन सपा को अखिलेश यादव को जेपीएनआईसी जाने से? देखिए, बिल्कुल शिखा, जिस तरह से बात करें तो जयप्रकाश नारायण की जयंती है आज, और उसी को लेकर हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर जेपीएनआईसी बिल्डिंग में जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया जाता है। तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित होते हैं, पर हर साल की तरह इस बार भी देखिए जेपीएनआईसी की बिल्डिंग के बाहर से स्टील के जो टीन शेड होते हैं वो लगा दिए गए हैं, और साथ साथ उसमें लिख दिया गया है ये निर्माणाधीन बिल्डिंग है, इस वजह से यहाँ पर नहीं आ सकते। पर अखिलेश यादव देर रात देखिए खुद जेपीएनआईसी की बिल्डिंग पहुंच गए थे। कई तरह के सवाल उन्होंने खड़े किए कि आखिर क्यों सरकार अंदर जाने से रोकती है। एक महान पुरुष है, एक बड़े नेता है वो है, अगर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे तो इससे सरकार का क्या घट जाता है। तो ऐसे में कई सवाल जरूर अखिलेश यादव ने खड़े किए। साथ साथ ये जरूर पूछा है गवर्नमेंट से, क्या गवर्नमेंट ये जो बिल्डिंग है वो बेचना चाहती है, या क्या इस तरह की वजह है कि उनको हर बार हर साल की तरह इस साल भी मतलब रोका जा रहा है जेपीएनआईसी जाने से। फिलहाल अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो देखिए जेपीएनआईसी की बिल्डिंग के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। साथ साथ समाजवादी पार्टी कार्यालय से लेके अखिलेश यादव के आवास तक मतलब चारों तरफ कह सकते हैं बैरिकेडिंग कर दी गई है, ताकि अखिलेश यादव निकल कर जेपीएनआईसी ना पहुंच पाए। हालांकि अभी तक किसी तरह का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है सामने कि आखिर क्यों अखिलेश यादव को रोका जा रहा है, और यही सवाल अखिलेश यादव भी पूछ रहे हैं कि आखिर उनको जेपीएनआईसी जाने से क्यों रोका जा रहा है। फिलहाल ये जरूर सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है कि लगभग 10 बजे तक अखिलेश यादव अपने आवास से निकलेंगे, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जेपीएनआईसी की तरफ जाएंगे। फिलहाल देखिए जिस तरह से पुलिस बल तैनात है उससे ये साफ है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को रोका जाएगा। पिछले साल की बात करें तो देखिए लंबी दीवार, बड़ा गेट है जेपीएनआईसी का, उस गेट को बांध कर अखिलेश यादव अंदर जबरदस्ती पहुंचे थे। तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा थे और गेट बांध कर अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया था। तो इस बार भी ठीक उसी तरह की स्थिति है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव कब अपने आवास से निकलते हैं और कैसे जेपीएनआईसी की बिल्डिंग तक पहुंचते हैं, जहां पर वो माल्यार्पण करेंगे जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर। जी शिखा। बिल्कुल तलहा, बीती रात भी लेकिन अखिलेश यादव पहुंचे थे, उन्होंने कई सवाल किया था कि आखिर छुपाना क्या चाहती है सरकार, कैसे बेचने की तैयारी है, और जिस तरह से उन्होंने सवाल करे थे और जिस तरह से एसएचओ को कहा था कि देखता हूं कि तुम यहाँ कितने समय तक खड़े रहते हो, 6 महीने 1 साल, तो इसको देखते हुए काफी नाराज नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अखिलेश यादव को रात में जब पता चला कि बिल्डिंग के बाहर स्टील से उसको कवर किया जा रहा है उसको गेट को, उसी वक्त अखिलेश यादव देर रात वहां पर पहुंच गया और पुलिस अधिकारियों से सवाल भी पूछे कि आखिर क्यों इसको बैरिकेडिंग की जा रही, क्यों इसको स्टील से गेट इसका बंद किया जा रहा और क्या वजह है। और कुछ एक वीडियो अखिलेश यादव की और सामने आई थी जिसमें अखिलेश यादव पुलिसकर्मी से साफ तौर से कहते हुए ये दिखे कि आखिर यहाँ कब तक रुकोगे, 1 महीना 2 महीने या 6 महीने। तो मतलब ये साफ है अखिलेश यादव रात में जिस तरह से पहुंचे थे, जिस तरह से उनके तेवर थे, उससे ये जरूर साफ है कि आज अखिलेश यादव अपने आवास से निकलेंगे और जेपीएनआईसी की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर उनको माल्यार्पण करना है। फिलहाल जिस तरह की का अभी माहौल है, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यालय के चारों तरफ मतलब अखिलेश यादव का आवास भी वहीं पड़ता है, तो मतलब चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि अखिलेश यादव ना निकले। पर जिस तरह की इस वक्त की स्थिति है, कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है वो भी अब इकट्ठा होना शुरू हो गए। तो ऐसे में ये जरूर कह सकते हैं कि एक बड़ी झड़प जो है वो आज देखने को मिल सकती है। फिलहाल अखिलेश यादव ने यह जरूर साफ किया है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए वो जेपीएनआईसी जाएंगे और जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। जी तलहा, जिस तरह से बैरिकेडिंग करी गई है, जो आम लोग हैं उस रास्ते से निकल रहे हैं सपा कार्यालय की तरफ से, तो क्या उन्हें निकलने दिया जा रहा है या फिर उन्हें तकलीफों कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? और अगर माल्यार्पण के समय की बात करें, अखिलेश यादव के जेपीएनआईसी जाने की बात करें, तो कितने बजे का कार्यक्रम निर्धारित है? क्या माना जा रहा है कितने बजे अखिलेश यादव निकल सकते हैं जेपीएनआईसी के लिए? देखिए बिल्कुल शिखा, जिस तरह से अभी तक बैरिकेडिंग की गई है, जरूर हम ये कह सकते हैं कि आम जनता को देखिए दिक्कत जरूर होती है, क्योंकि पिछले साल भी देखा गया था जब इस तरह से पुलिस रोक रही थी तो कहीं ना कहीं जो पूरी रोड है वो जाम हो गई थी। और ऐसे में
ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव का निकलना तो कंफर्म है और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचेंगे। फिलहाल ये जरूर कहा जा रहा है कि लगभग 10 से 10:30 बजे अखिलेश यादव अपने आवास से निकलकर JPNIC की बिल्डिंग पहुंचेंगे, जहां पर वो माल्यार्पण करेंगे। पर आम जनता की बात करें तो देखिए, पिछले बार भी आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लंबा जाम लग गया था। जो ऑफिशियल ऑफिस के लोग होते हैं, क्योंकि ये समय जो है सुबह 10 बजे का ऑफिस का टाइम होता है, और ऐसे में अगर ऑफिस के समय पे बड़ा जाम दिखेगा, कई जगह बैरिकेडिंग दिखेगी, तो इससे आम जनता को दिक्कत जरूर होगी। और यही चीज अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि आखिर एक बिल्डिंग में जाकर एक बड़े नेता, समाजवादी के बड़े नेता की मूर्ति पर माल्यार्पण करने से सरकार को क्या तकलीफ है। फिलहाल जो स्थिति है वो अगर हम आपको बता दें तो देखिए, ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद है। JPNIC बिल्डिंग के पास तक मतलब बैरिकेडिंग कर दी गई है। जो आम जनता है, जो क्योंकि बीच में देखिए LDA का ऑफिस पड़ता है, लखनऊ विकास प्राधिकरण, वहां पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई। मतलब हर जगह ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है, रास्ते बंद कर दिए गए हैं, और आसपास मतलब ये कह सकते हैं कि JPNIC बिल्डिंग से लेके लोहिया तक मतलब बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, और अभी भी देखिए लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में आज कहीं ना कहीं एक बड़ी झड़प जो है वो जरूर देखने को मिल सकती है। जी शिखा। जी तलहा, पिछली बार भी रोका गया था अखिलेश यादव को, लेकिन वो दरवाजा फांद कर गए थे। इस बार वो गेट फांद कर अंदर ना जा पाए, इसलिए टीन की बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। ऐसे में नाराजगी भी है, तो प्रशासन और सपा के बीच एक टकराव भी देखने को मिलेगा। उसके लिए क्या तैयारियां दिख रही हैं फिलहाल? देखिए, तैयारियों की बात करें तो देखिए बड़ी संख्या में पुलिस बल देखिए शिखा तैनात है, और जिस तरह से पुलिस बल तैनात है उससे तो ये साफ है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने जिस तरह से रात में निकलकर ये जरूर कहा था कि वो यहाँ पर पहुंचेंगे, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ते जरूर इंतजाम किए गए हैं। और यही वजह है कि बैरिकेडिंग है हर जगह, और लोगों को देखिए अगर बात करें तो देखिए तमाम पुलिस कर्मियों के साथ साथ प्राइवेट जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनको भी बुलाया गया है। तो तैयारी प्रशासन की तरफ से भी पूरी है, और ये जरूर कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो है वो अभी से ही JPNIC की बिल्डिंग के पास पहुंचना शुरू हो गए हैं। जी शिखा। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिए तलहा, हमें जानकारी देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अबू तलहा जुड़े हुए थे ग्राउंड जीरो से। तो जयप्रकाश नारायण की जयंती है आज, और इस अवसर पर गोमती नगर स्थित JP नारायण केंद्र पर अखिलेश यादव आज पहुंचकर माल्यार्पण और श्रद्धा सुमन अर्पित करने वाले थे जयप्रकाश नारायण को, लेकिन उससे पहले प्रशासन ने उन्हें रोकने के तमाम इंतजाम कर लिए हैं। बैरिकेडिंग कर दी गई है सपा कार्यालय के बाहर, JPNIC के बाहर। बीती देर रात भी अखिलेश यादव पहुंचे थे, क्योंकि टीन की ऊंची दीवारें बनाकर सपा को रोकने की, अखिलेश यादव को रोकने की जो कोशिश है प्रशासन की, उसका निरीक्षण करने खुद अखिलेश यादव देर रात ही पहुंच गए थे। और उन्होंने ये सवाल किया था कि आखिर सरकार छुपाना क्या चाहती है, क्या इसे बेचने की तैयारी है। और पिछले साल भी ऐसे ही तस्वीरें देखने को मिली थी, जहां गेट खोला नहीं गया था और सपा कार्यकर्ताओं को, अखिलेश यादव को JPNIC केंद्र में जाने से रोका जा रहा था। लेकिन पिछली बार अखिलेश यादव दरवाजे को फांद कर अंदर गए थे और माल्यार्पण करके आए थे, लेकिन इस बार फांद भी ना सके गेट को, गेट पार करके ना जा सके, इसलिए टीन की ऊंची दीवारें लगा दी गई हैं और पूरी तरह से JPNIC को बंद कर दिया गया है। साथ ही उसके गेट पर यह भी लिखा गया निर्माणाधीन है, जिसको लेकर भी अखिलेश यादव ने कई सवाल उठाए। तो वहीं लखनऊ में सियासी पारा हाई है। सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साजन का बड़ा बयान सामने आया है। JPNIC के मुख्य द्वार को बंद करने पर बयान सामने आया है। भाजपा सरकार पर निशाना साधा है सपा प्रवक्ता ने। उन्होंने कहा अखिलेश से डर गई है भारतीय जनता पार्टी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा प्रवक्ता का ये बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सपा से, अखिलेश यादव से डर गई है। भाजपा जैसे दल अपने आप को कितना बड़ा कह लें, अपना दायरा कितना बड़ा कर लें, देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कह लें, लेकिन उनकी सोच बहुत संकुचित है। आज JPNIC में खुद योगी जी ने, बीजेपी ने कार्यक्रम किया है। कल जब माननीय अखिलेश यादव जी को जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर उनको माल्यार्पण करने जाना है, तो गेट पर टीन लगा रहे हैं। ये सरकार का डरा हुआ चेहरा सामने आया है। योगी सरकार डर गई, अखिलेश जी से डर गई। डरना भी चाहिए,
क्योंकि जिस नेता ने भारतीय जनता पार्टी को 2024 में घुटने पर ला दिया है, वही नेता माननीय अखिलेश यादव जी इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जो आज टीन लगा रहे हैं, टीन में कील गाड़ रहे हैं, ये कील सरकार अपने ताबूत में गाड़ रही है। जनता सब कुछ जान चुकी, इनका भ्रष्टाचार, इनका झूठ, इनकी लूट। जनता तैयार है इनको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए। भाजपा जैसे तो सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने कहा कि सरकार जो कील टीन पे गाड़ रही है वो टीन पर नहीं, अपने ताबूत पर गाड़ रही है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगी, सत्ता से बेदखल कर देगी। समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी डर गई है, इसलिए टीन की ऊंची दीवारें खड़ी कर रही है। तमाम बयान दिया है सुनील सिंह साजन ने। जिस तरह से जेपीएनआईसी के मुख्य द्वार को बंद किया जा रहा है, टीन की दीवार बनाई जा रही है, उसके बाद ये बड़ा बयान सामने आया है सपा प्रवक्ता का। तो वहीं बरेली जेल से उम्र कैद का कैदी फरार हो गया है। हत्या के दोषी हरपाल जेल से भाग गया है। जेल प्रशासन ने फरार कैदी की तस्वीर भी जारी कर दी है। हरपाल की तलाश में पुलिस की 3 टीमें तैनात करी गई हैं। जेल प्रशासन ने 2 घंटे तक मामला दबाया, उसके बाद ये जानकारी उजागर हुई, जहां जेल प्रशासन ने फरार कैदी की तस्वीर अब जारी कर दी गई है। उसकी तस्वीर के आधार पर अब जांच करी जा रही है। 3 टीमें तैनात करी गई हैं जो कि अब इस फरार कैदी की जांच करेगी, उसकी खोज करेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अरुण जायसवाल जुड़ चुके हैं। अरुण, कितने बजे की घटना बताई जा रही है जब उम्र कैद का कैदी फरार हुआ है जेल से? देखिए शिखा, मैं इस पे ना पूरी बात पर प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ। मैं बता देता हूँ कि एक उम्र कैद की सजा काट रहा एक कैदी था जो कि गुरुवार को फरार हो गया। जेल प्रशासन 2 घंटे तक इस मामले को दबाए रखता है। उसके बाद इज्जत नगर पुलिस और उच्च अधिकारियों को सूचना दी जाती है, जहां जेल प्रशासन ने कैदी का फोटो जारी करते हुए लोगों से मदद मांगी। वहीं पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचते हैं और घटना की जानकारी लेते हैं। पुलिस की 3 टीमें, मैं आपको बता दूं कि पुलिस द्वारा 3 टीमों का गठित किया गया है और कैदी की जो है वो तलाश की जा रही है। जेल प्रशासन के अनुसार हरपाल, जिसकी उम्र लगभग 46 साल बताई जा रही है, जिसके पिता का नाम तिलक राम है और निवासी जो है नवादा फतेहगंज पूर्वी का रहने वाला है, बरेली का। हरपाल जो है मर्डर के मामले में बरेली सेंट्रल जेल 1 में बंद था, जिसे कोर्ट से उम्र कैद की सजा हो चुकी थी। गुरुवार को जेल कर्मचारियों के साथ कृषि कार्य के लिए उसको फार्म पर ले जाया गया था, जो कि आप देखते हैं कि जेल के पास जो फॉर्म होते हैं उस पर कर्मचारियों को और जो कैदी होते हैं उसको काम पर लगाया जाता है। तो इसी प्रकार का काम इन कैदियों से लिया जा रहा था। वहां वापसी आते वक्त यह कैदी जो है वहां से फरार हो गया है। पुलिस द्वारा क्या कुछ कदम उठाए गए हैं अरुण? देखिए शिखा, मैं आपको बता दूं कि पुलिस वही की सांप निकल जाता है, उसके बाद जो लकीर रह जाती है उसको पीटने का काम करती है, और वही यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अब पुलिस की 3 टीमें जो है यहाँ पर गठित कर दी गई हैं और पुलिस ने जो है इसके घर पर दबिश भी दी है। तो उसके घर वालों का कहना है, इसके परिवार वालों का कहना है कि परिवार जो है यहाँ से छोड़कर कहीं दूसरी जगह रहने लगा है। पुलिस जो है इसकी जाँच पड़ताल कर रही है, इसके संबंधियों से, इसके मिलने वालों से पूछताछ कर रही है और कोशिश में लगी हुई कि कहीं ना कहीं उसको वापस लाकर उसको दोबारा जेल में बंद किया जाए और अपनी नाक को जो है बचाया जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अरुण जुड़े हुए थे बरेली से, जहां जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा अब एक कैदी फरार हो गया है। हरपाल नाम का ये कैदी जेल से फरार हो गया, जिसके बाद प्रशासन ने पहले कुछ घंटे इस मामले को दबाए रखा, लेकिन उसके बाद इस कैदी की तस्वीर, फरार कैदी की तस्वीर को हर पुलिस स्टेशन में भेजा गया है। 3 टीमें तैनात करी गई हैं जो कि इसकी तलाश करेगी। आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डिजिटल अरेस्ट को लेकर आगरा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आगरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। साइबर ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर करोड़ों की ठगी करता था यह आरोपी। आरोपियों की संपत्ति और खाते को फ्रीज कर दिया गया है। डिजिटल अरेस्ट कर 15 लाख रुपए की पीड़ित से ठगी करी थी। महोबा में डीएमएसपी ने किया निरीक्षण, विसर्जन स्थल पर सुरक्षा के कड़े निर्देश जारी। त्योहारों पर की गई आपसी भाईचारे की अपील,
कीरत सागर तट पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। विसर्जन के दौरान गोताखोरों की तैनाती भी होगी। महोबा में डीएमएसपी ने निरीक्षण किया है विसर्जन स्थल का, जहां आज नवरात्र का आखिरी दिन है। नवमी का पर्व मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम से। इसके बाद मां का विसर्जन किया जाएगा, मां को विदाई दी जाएगी। तो वहीं विसर्जन से पहले डीएम और एसपी ने विसर्जन स्थल का निरीक्षण किया, सुरक्षा के कड़े निर्देश दिए हैं। साथ ही त्योहारों पर आपसी भाईचारे की अपील भी करी है पुलिस ने। दुर्गा पूजा का पावन पर्व चल रहा है और 12 तारीख को दशहरा भी है और इस पूरे महीने हमारे त्यौहार हैं, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारी आज फ्लैग मार्च था और जो यहाँ पर व्यवस्था है उनको देखा गया और जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो दिए गए कि इसमें किसी भी तरीके की कोई जनहानि नहीं होनी चाहिए और बहुत लोगों को, जो भी श्रद्धालु हैं उनको किसी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर 34 हमारे वो हैं टोटल पंडाल और वो अलग अलग जगह जाते हैं। यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीबन 110 विसर्जन होगा दुर्गा। तो महोबा में डीएमएसपी ने विसर्जन स्थल का निरीक्षण किया है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे, इसके निर्देश भी दिए हैं। गोताखोरों की तैनाती करी जाएगी। साथ ही त्योहार के अवसर पर भाईचारे की अपील भी करी गई है पुलिस की तरफ से। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।